ये कहानी साहिल नाम के एक युवक की है जो एक छोटे से कस्बे में रहता है। शुरू में वह समय का महत्व नहीं समझता, लेकिन जब जीवन उसे सिखाता है कि समय की अनदेखी क्या कीमत मांग सकती है, तो वह पूरी तरह बदल जाता है। उसकी यह परिवर्तनकारी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जो समय की कद्र करता है, समय उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। साहिल एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता दोनों ही सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह चाबी है जो जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। साहिल 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वह तेज दिमाग वाला था, लेकिन बेहद लापरवाह। उसका दिन देर तक सोने से शुरू होता, फिर मोबाइल पर वीडियो देखना, इंस्टाग्राम और गेम्स में समय गंवाना, और शाम होते ही दोस्तों के साथ गली के चौराहे पर हंसी ठिठोली करना, यही उसकी दिनचर्या थी। पढ़ाई के लिए उसने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। उसके पिता अक्सर उसे समझाते, साहिल, समय पानी की तरह बहता है, अगर इसे अभी नहीं थामा तो पछताना पड़ेगा। मगर साहिल उनकी बातों को हवा में उड़ा देता। वह सोचता, अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई है, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। समय बीतता गया और बोर्ड परीक्षाओं का समय आ गया। हर दिन वह खुद से कहता, कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। परीक्षा की तारीखें घोषित हुई तो हलचल मची। उसके कुछ दोस्त गंभीरता से पढ़ाई करने लगे। साहिल ने भी किताबें खोली, लेकिन फिर व्हाट्सएप और यूट्यूब की दुनिया में खो गया। जब परीक्षा शुरू हुई तो साहिल ने जैसे तैसे पेपर भरे। उत्तर अधूरे, सोच अधूरी, तैयारी नाम मात्र की। रिजल्ट वाले दिन घर में सन्नाटा था। पिता ने कंपाते हाथों से इंटरनेट पर उसका परिणाम देखा। साहिल फेल हो चुका था। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोई नाराजगी नहीं जताई। माँ चुपचाप रसोई में चली गई और पिता खामोशी से कमरे से बाहर चले गए। उस चुप्पी ने साहिल को पहली बार भीतर से हिला दिया। उसे लगा जैसे वह खुद को खो चुका है। उस रात साहिल देर तक छत पर बैठा रहा। तारों भरे आसमान को देखते हुए उसके भीतर एक सवाल उठ रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी में कोई दिशा है? सुबह होते ही उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया और उस पर लिखा, जो समय की कद्र करता है, समय उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। अब उसने एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। अगले दिन सुबह 5 बजे पहली बार साहिल बिना किसी के उठाए खुद जागा। उसने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें पढ़ाई, भोजन, व्यायाम और विश्राम, हर चीज का समय तय था। उसने मोबाइल से सोशल मीडिया एप्स हटा दिए, गेम्स को डिलीट कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया। अब वह हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता, छोटे छोटे लक्ष्य बनाता और उन्हें पूरा करता। उसने समय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था। 1 साल की कठिन तपस्या के बाद परीक्षा फिर से सामने थी। इस बार साहिल पूरी तरह तैयार था। उसने आत्मविश्वास के साथ पेपर लिखे। रिजल्ट आया। साहिल ने 92% अंक प्राप्त किए। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। उसके पिता की आंखों में गर्व और मां के चेहरे पर संतोष की झलक थी। साहिल ने विज्ञान विषय लेकर आगे की पढ़ाई की। उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने समय के साथ अपनी दोस्ती को बनाए रखा। हर सेमेस्टर में वह टॉप करता रहा। सहपाठी उसकी अनुशासनशीलता से प्रभावित थे। धीरे धीरे वह कॉलेज में रोल मॉडल बन गया। उसने खाली समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी शुरू की। साथ ही उसने टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप्स में भाग लेना शुरू किया। कॉलेज के आखिरी वर्ष में एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई। साहिल ने इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया। जब परिणाम आया तो उसने पूरे कॉलेज में सबसे ऊंचे पैकेज पर नौकरी हासिल की थी। जॉब के साथ साथ साहिल ने वीकेंड्स में छात्रों के लिए मोटिवेशनल सेशंस देना शुरू किया। उसके यूट्यूब चैनल समय की कद्र ने हजारों छात्रों को प्रभावित किया। वह कहता, मैं साहिल हूँ, वो जो कभी लहरों में बहता था, पर जिसने समय की नाव पकड़कर किनारा पाया। उसकी किताब समय की कद्र को देश भर में सराहना मिली। अब साहिल एक जाना माना इंजीनियर, लेखक और प्रेरक वक्ता था। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय और एक कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां वह मुफ्त में पढ़ाई करवाता। एक दिन उसके पिता ने उसके भाषण के बाद उसे गले लगाकर कहा, तू अब सच्चा साहिल बन गया है जो खुद को दिशा देने में सफल हुआ। समापन यह कहानी हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ा गुरु है। अगर हम उसकी इज्जत करें, उसे समझें, तो वह हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं। साहिल की तरह अगर हर युवा समय की कद्र करना सीख जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जो समय की कद्र करता है, समय उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। नई नौकरी, नई जिंदगी। साहिल अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर था, लेकिन काम का दबाव भी था। मीटिंग्स, प्रोजेक्ट, डेडलाइन, टीम लीड
लीड करना हर दिन चुनौती से भरा था, लेकिन जो व्यक्ति समय को साध ले वह किसी भी परेशानी को पार कर सकता है। साहिल ने हर दिन की एक टू डू लिस्ट बनानी शुरू की, हर 30 मिनट का हिसाब रखता। वह हर दिन को ऐसे जीता जैसे वह उसके जीवन का आखिरी मौका हो। कभी कभी देर रात वह अपने आप से बातें करता, क्या यही मेरा मकसद है? नौकरी करना, पैसे कमाना, या इससे कहीं ज्यादा उसे एहसास हुआ कि जिंदगी ने उसे जो दिया अब उसे समाज को लौटाना चाहिए। अगर मैं समय की कद्र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो क्यों ना दूसरों को भी यही रास्ता दिखाऊं? साहिल ने एक नई पहल शुरू की, समय साक्षरता अभियान। ये एक डिजिटल और जमीनी स्तर पर चलाया जाने वाला प्रोजेक्ट था जिसमें गांवों, कस्बों और स्कूलों में बच्चों को समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और आत्मानुशासन सिखाया जाता। वह हर रविवार अलग अलग स्कूलों में जाता, स्थानीय भाषा में बोलता, बच्चों से जुड़ता। समय तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है, ये बात जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी तुम खुद को जानोगे। साहिल का ये काम सबको पसंद नहीं आया। कुछ लोग उसे रोकना चाहते थे, इतना समय बच्चों पर क्यों बर्बाद करते हो? तुम एक इंजीनियर हो, ये टीचर बनने की क्या जरूरत? लेकिन साहिल का उत्तर साफ था, समय जो मुझे मिला वह मुझे बांटना है, यही मेरा जीवन है। उसी दौरान साहिल के पिता बीमार हो गए। दिल की बीमारी गंभीर थी। अस्पताल के चक्कर, मेडिकल खर्च और मानसिक तनाव ने साहिल को झकझोर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह ऑफिस, अस्पताल और समय अभियान तीनों को बखूबी संभालता। वह जान चुका था जो समय को सही बांट ले वह किसी भी मुश्किल को जीत सकता है। इन्हीं दिनों साहिल की मुलाकात रिया से हुई, एक समाज सेवी युवती जो ग्रामीण शिक्षा में काम कर रही थी। दोनों की सोच मिलती थी। उन्होंने साथ मिलकर समय साक्षरता कोर्स डिजाइन किया जिसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हजारों छात्रों ने अपनाया। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, दोस्ती, आदर और फिर जीवन साथी बनने की चाह। साहिल और रिया ने सादा विवाह किया जिसमें गांव के बच्चे, माता पिता और कुछ नजदीकी लोग शामिल हुए। उनका रिश्ता एक दूसरे को समय देने, समझने और समाज को साथ लेकर चलने की मिसाल बन गया। विवाह के बाद भी साहिल ने अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदली। समय का मूल्य अब मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बन चुका था। साहिल ने अपनी दूसरी किताब लिखी, समय की पाठशाला, जिसमें उसने 21 दिनों का टाइम ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज दिया। यह किताब युवा पीढ़ी में इतनी लोकप्रिय हुई कि कई राज्यों के स्कूलों ने इसे अपने लाइब्रेरी का हिस्सा बना लिया। उसने समय फाउंडेशन नामक संस्था बनाई जिसमें रिया शिक्षक, युवा स्वयंसेवक और सैकड़ों स्टूडेंट्स जुड़े। यह संस्था समय प्रबंधन, परीक्षा, रणनीति, जीवन कौशल और डिजिटल अनुशासन पर काम करती। 3 साल बाद साहिल को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया गया जहां उन्होंने डेवलपिंग टाइम सेंस इन यूथ पर भाषण दिया। वहां अमेरिका, जापान, अफ्रीका, भारत से युवा लीडर्स मौजूद थे। साहिल का भाषण खड़ा होकर सराहा गया। एक दिन साहिल अपने गांव के उसी पुराने स्कूल में गया जहां उसके पिता पढ़ाते थे। वहां आज उसका भाषण था। बच्चे, शिक्षक, गांव वाले सब इकट्ठा थे। साहिल ने जब स्टेज से कहा, जो समय की कद्र करता है समय उसे आगे बढ़ने का मौका देता है, तो सामने बैठे एक छात्र ने उठकर कहा, भैया आपने हमारी जिंदगी बदल दी, अब हम भी समय का महत्व समझते हैं। वह क्षण साहिल के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। वक्त जैसे मुस्कुरा रहा था। सालों बीत गए। साहिल अब एक राष्ट्रीय स्तर के टाइम मैनेजमेंट कोच बन चुके थे, लेकिन वह आज भी वही लड़का था जो सुबह उठते ही अपनी टाइम डायरी खोलता था। अब उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसने उनके कमरे में भी वही वाक्य फ्रेम करके लगाया था, जो समय की कद्र करता है समय उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। अंतिम शब्द साहिल की कहानी हमें सिखाती है कि वक्त केवल घड़ी की सुइयों में नहीं, हमारे निर्णयों, आदतों और दृष्टिकोण में छिपा होता है। जो उसे पहचान लेता है वही जीवन की दिशा बदल देता है। वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन जो उसके साथ चलना सीख जाता है वो कभी नहीं रुकता।